Assalamu alaikum class. This is our first online lecture for animal diversity 2. इसमें जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज फिशेस, और फिशेस वाले चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट करना है एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव ऑफ फिशेस। फर्स्ट टॉपिक में हम जनरली ये देखेंगे कि फिशेस किस तरह से इवॉल्व हुई हैं, इनकी जो प्रिमिटिव फॉर्म्स थी वो किस तरह की थी और उनसे फिर किस तरह से रेडिएट किया है करंट फॉर्म्स ऑफ फिशेस ने। सो फिशेस को जनरली अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वी नो वेरी वेल कि दिस डोमिनेट ऑल वाटरी इन्वायरमेंट्स। ठीक है, और जनरली जितनी भी फिशेज हैं वो सारी की सारी क्वाड्रेट्स हैं। हम लोगों ने हेमी क्वाड्रेट्स वाला चैप्टर से पहले पढ़ा, अब इसके बाद फिशेज से ऑनवर्ड जितने भी हम लोग फाइलम पढ़ेंगे वो सारे के सारे क्वाड्रेट्स हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अगेन हम देखते हैं कि फिशेस जो हैं दे आर they have ability to move in the aquatic medium, to survive in the aquatic medium. So basically vertebrate succession in water है वो start हो रही है फिशेज से। ठीक है, ability, they have ability to move in aquatic medium. अब why they are so successful in aquatic medium? Because they can exchange gases with the water, they can regulate the buoyancy। ठीक है, कोई भी environmental change आ रहा है, लाइक सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है, टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, पीएच ज्यादा हो रही है, तो उसको ये डिटेक्ट कर सकती हैं। दे हैव स्ट्रक्चर्स फॉर द डिटेक्शन ऑफ डिफरेंट एनवायरमेंटल चेंजेस, और फिर उनको रेगुलेट भी कर सकती हैं अपनी रेगुलेटर्स की। अगर हम बात करें हैग फिशेस तो चलें, कन्फर्मर्स होती हैं, ऑस्मो कन्फर्मर्स उनको हम बोलते हैं कि जो भी साल्ट कंसंट्रेशन उनको मिल जाएगी उस हिसाब से अडॉप्ट कर जाएंगे। लेकिन बाकी जो फिशेज हैं, मोस्ट ऑफ द फिशेज वो रेगुलेटर्स हैं। सो रेगुलेशन डिटेक्ट करके फिर रेगुलेट करते हैं जिस चीज़ की भी कंसंट्रेशन को रेगुलेट करना। इसके अलावा दे हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इन द वाटर। ठीक है, स्पर्म और ओवा जो है वो स्पॉनिंग करते हैं वो फिशेज जो है वो वाटर में, और अल्टीमेटली वहीं पे फर्टिलाइजेशन होती है और न्यू ऑफस्प्रिंग्स जो है उनकी रिप्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट होती है, डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। इसलिए हमारे पास एक क्लास आ जाती है सुपर क्लास ए ग्नेथन्स। ग्नेथोस्टोम्स या ग्नेथन्स जो वर्ड है इसका मतलब होता है जॉस। ठीक है, ए का मतलब है एब्सेंस। सो दिस सुपर क्लास डोंट हैव जॉस एज वेल एज दे डोंट हैव पेयर्ड अपेंडेजेस, फिन्स वगैरह इनके पास नहीं होते। अब इसके अंदर जो आपके पास ये इसकी प्रीवियस क्लासिफिकेशन है फिशेस की, इसके अंदर जो आपके पास फिशेस आ जाती हैं वो आ जाती हैं एक्सटिंक्ट ओस्ट्राकोडम्स, लैम्प्रेस एंड hagfishes. एक्सटिंक्ट ओस्ट्राकोडम्स, लैम्प्रेस और hagfishes जो हैं वो सुपर क्लास एग्नेथन्स में आ जाती हैं। इसका अपोजिट आ जाता है सुपर क्लास ग्नेथोस्टोम्स। ग्नेथोस्टोम्स जो हैं दे हैव जॉज एंड अपेंडेजेस। इसमें दो मेजर क्लासेस, ये प्रीवियस क्लासिफिकेशन है, प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन है। रीसेंट जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर चेंजेस आए हैं। ठीक है, कॉन्ड्रिक थाइज आ जाते हैं और ऑस्ट्रिक थाइज जो हैं वो ग्नेथोस्टोम्स में आ जाते हैं। कॉन्ड्रिक थाइज कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं एंड ऑस्ट्रिक थाइज जो हैं वो बोनी फिशेज होती हैं। अब हुआ क्या है कि एडेप्टिव रेडिएशन के थ्रू फिशेस जो है उन्होंने इवॉल्व किया है, फिशेस ने चेंज किया है और अपनी डिफरेंट फॉर्म्स जो है उनको चेंज किया, डिफरेंट फॉर्म्स को चेंज करके डिफरेंट इकोलॉजिकल निकेज जो है उनको फिल किया है। सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन। सो जनरली हमारे पास जो आ जाती हैं हैग फिशेस इज द मोस्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स, vertebrates analyzed with recent cladistic analysis। और इनके जो कनेक्शन है बिटवीन द लीनियर एंड अदर वर्टिब्रेट्स जो आप आगे देखेंगे वो डिपेंड करता है एनालिसिस ऑफ टू की करेक्टरिस्टिक्स। एक करेक्टर है ब्रेन का और दूसरा करेक्टर है बोन का। ये कैसे इनके दरमियान कनेक्शन है वो इन दो चीज़ों पे, इन दो करेक्टरिस्टिक पे डिपेंड कर रहा है, ब्रेन एंड बोन। अब इसमें आपके पास कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं रिगार्डिंग इवोल्यूशन के। चाइनीज रिसर्चर्स जो हैं दे फाउंड ओल्डेस्ट वर्टिब्रेट फॉसिल्स, और वो जो फॉसिल इनको मिला है दैट इज अ स्मॉल लेंसलेट शेप। ठीक है, एक जिस तरह लेंसलेट होता है उस शेप का
एनिमल उनको मिला है और उसकी करेक्टरिस्टिक सजेस्ट ये करते हैं कि द एनिमल वाज एक्टिव प्रेडेटर। ठीक है, ब्रेन जो है उनके पास प्रेजेंट था। ठीक है, और कहा यह जाता है कि जो ब्रेन उनके पास था, दैट दैट यूज टू प्रोसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेयर ऑफ आईज। ठीक है, आईज से वो इंफॉर्मेशन ले रहा था और ब्रेन उस सेंसरी इंफॉर्मेशन जो कि आईज से आ रही थी उसको प्रोसेस कर रहा था। इसके अलावा मसल ब्लॉक्स देखेंगे अलॉन्ग देयर बॉडी वॉल, और वो मसल ब्लॉक ये सजेस्ट करते हैं कि दे वर एक्टिव स्विमर्स एज वेल। 530 million years old animal located prey by sight and pursued it through prehistoric seas। ठीक है, तो वो जो ये 530 मिलियन ईयर ओल्ड फॉसिल जो मिला है, इसने बेसिकली अपनी साइट के थ्रू किसी भी जो प्रे को है वो परस्यू किया है इन द प्रीहिस्टोरिक सीज। इसके अलावा जी ये आपने इसका देख लिया कि ब्रेन जो है उसने उसको यूज किया है। ब्रेन के बारे में हमने देखा इसी तरह से ओरिजिन ऑफ बोन जो है दैट इज इक्वली इंट्रीग्यूइंग 510 मिलियन ईयर्स बैक। जो ईल लाइक एनिमल्स थे द कोनोडोंट्स, दे वर नोन फ्रॉम फॉसिल्स and they have two large eyes and mouth filled by teeth structure known as dentine। ठीक है, उनके अंदर जो फर्स्ट जो आपके पास वो जो बोन का एविडेंस है वो जो आपको मिल रहा है वो इन ईल लाइक एनिमल्स के अंदर मिल रहा है कि दे हैड डेंटाइन। ठीक है, टूथ लाइक या टीथ लाइक स्ट्रक्चर उनके अंदर थे जिनको आप डेंटाइन कहते हैं। दिस इज अ कोनोडोंट, ये आपको जो नजर आ रहा है। अब इसमें अप्रोक्सीमेटली ये 5-10 मिलियन ईयर्स अगो का एक फॉसिल है, और जो रिसेंट इनके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो सजेस्ट करती है कि दे हैड टू लार्ज आइज, ईल लाइक इनकी बॉडी थी और टूथ लाइक डेंटिकल्स थे। और ये सारी चीजें ये सजेस्ट कर रही हैं कि दे लिव्ड एज प्रेडेटर्स। ठीक है, कि दे वर प्रेडेटर्स इन द प्री हिस्टोरिक टाइम्स। ये इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइलोजेनेटिक लाइफ। अब इसमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स उसने शो किए हुए हैं फिशेस के, जो डिफरेंट फिशेस की क्लासेस हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स, उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स उसने बताए हुए थे उस फाइलम में। ये आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत थी डिटेल में। अब बेसिकली वो जो स्ट्रक्चर्स उसने दिखाए हुए हैं रिप्रेजेंट अर्लिएस्ट अकरेंस ऑफ बोन इन द वर्टिब्रेट्स, वो जो हम बात कर रहे थे डेंटाइन की। तो इसका मतलब है कि बोन जो है वर्टिब्रेट्स के अंदर वो भी आपको ईल लाइक एनिमल्स के अंदर फर्स्ट टाइम मिली है। इसके अलावा जी बाकी कुछ हाइपोथेसिस हैं जो ये बताते हैं कि जो बोन है उसको ओरिजिन हुआ है फ्रॉम स्किन एज डेंटिकल्स, ताकि उसके बेसिकली दीज आर द स्ट्रक्चर्स जिनके अंदर मिनरल स्टोरेज वगैरह होती है। ठीक है, मिनरल्स वगैरह जो है वो स्टोर होते हैं। रिगार्डलेस ऑफ इट्स ओरिजिन, जो बोन थी दैट वाज वेल डेवलप्ड बाय 500 मिलियन ईयर्स अगो। उससे पहले आपने ये देखा कि डेंटाइन और इन चीज़ों की फॉर्म में आपको ये चीज़ें मिल रही हैं डेंटिकल्स की फॉर्म में, लेकिन 500 मिलियन ईयर्स अगो तक ये जो बोन मिली है फॉसिल्स में दैट वाज वेल डेवलप्ड। ठीक है, और डिफरेंट जो बोनी फिशेस थी, जिस तरह स्ट्रैकोडर्म्स थे, दे आर नाउ एक्सटिंक्ट। उनके अंदर उन फिशेस के अंदर ये बोन्स जो हैं देखने को मिली है। ठीक है, देवर इनएक्टिव फिल्टर फीडर्स जो कि लेक्स और सीज में रहा करते थे, ये जो ऑस्ट्रैकोडर्म्स हैं। ये ओस्ट्राकोडियम्स की ही कंटिन्यू किया हुआ है कि दे पोजेस नीदर जॉस एंड नॉट पेयर्ड अपेंडेजेस। तो इसका मतलब है ये जो हम लोगों ने एक इन एथेंस में रखा था इनको, वो इस वजह से रखा था क्योंकि दे डोंट हैव एनी जॉस, दे डोंट हैव एनी पेयर्ड अपेंडेजेस। इवोल्यूशन जो है ऑफ फिशेस रिजल्टेड इन बोथ जॉज एंड पेयर्ड अपेंडेजेस। ठीक है, जब इवोल्यूशन हुई है तो उससे दोनों चीजें आई हैं, जॉज भी हैं अपेंडेजेस भी आई हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट थोड़ा वो जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के नहीं थे, जॉज अपेंडेजेस नहीं थे, फिर एवोल्यूशन हुई है, जॉज अपेंडेजेस आए हैं, बोन ब्रेन इन चीज़ों की जो है वो लिंकेज आपने देखी है। अब एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि जो एंसेस्ट्रल फिशेस थी क्या वो फ्रेश वाटर में रहती थी या फिर सी में। सी जो है वो यू नो वेरी वेल के हाई इन सॉल्ट कंसंट्रेशन वाटर है, फ्रेश वाटर जिसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन कम है। सो प्रोबेबली जो एंसेस्ट्रल फिशेस थी दे वर मैरीन, क्योंकि जितना भी आपके पास ड्यूट्रोस्टोम का स्टॉक आता है वो सारे के सारे मैरीन आता है। तो इट इज थॉट कि जो आपके पास फिशेस थे जो एंसेस्ट्रल फिशेस थे दे वर प्रोबेबली मैरीन। अच्छा जी, इवोल्यूशन ऑफ फिशेस जो है दैट अकर्ड इन फ्रेश वाटर, प्रोबेबली ये कहा जाता है कि वर्टिब्रेट्स जो है उन्होंने अडेप्ट किया फ्रेश वाटर को और इवोल्यूशन जो है वो वहीं पे फिर हुई है। अब अर्ली इवोल्यूशन जो है इनकी वो उसमें होता ये था कि फिशेस जो हैं दे यूज टू मूव बैक एंड फोर्थ बिटवीन द मरीन एंड द फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट।
ठीक है। ज्यादातर जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है इसकी, वो दैट टुक प्लेस इन एंशिएंट सीज, ठीक है, मेरीन वाटर में इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इसकी जो है वो देखी गई है। बाकी कुछ जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है कुछ फिशेस की, दैट अकर्ड इन फ्रेश वाटर, ठीक है। अब इसमें जो फ्रेश वाटर स्पीशीज, फ्रेश वाटर की जो इम्पोर्टेंस आ जाती है फिशेस, रिगार्डिंग फिशेस, वो ये है आपके पास कि जो आपके पास करंटली है, जो प्रेजेंटली फ्रेश वाटर की जो फिशेस की जो स्पीशीज हैं, दैट अमंग देम आर 41% आर फ्रेश वाटर स्पीशीज। तो इसका मतलब है फ्रेश वाटर स्पीशीज, फ्रेश वाटर जो है उसके अंदर भी अच्छी खासी इसकी एवोल्यूशन हुई है, एडेप्टिव रेडिएशन हुई है, फॉर्म्स वगैरह चेंज हुई। फ्रेश वाटर हैबिटेट्स जो हैं दीज रिप्रेजेंट ओनली अ स्मॉल परसेंटेज। आपको पता है कि ज़्यादातर आपके पास जो है वो फ्रेश वाटर हैबिटेट्स नहीं, मरीन है। सो उस हिसाब से अच्छी खासी जो एक अमाउंट, एक अच्छी खासी परसेंटेज आपको देखने को मिल रही है फ्रेश वाटर स्पीशीज की। दिस इज ऑल अबाउट इवोल्यूशनरी लीनिएज जो कि हम लोगों ने अभी देखा है। इसको आप लोगों ने क्या करना है, अपनी मिलन हाले की बुक से अच्छे तरीके से रीड करना है, एंड यू हैव टू make headings, as well as you have to highlight important MCQs, and you have to share the pages, pages, highlighted pages of your book with me, okay, on WhatsApp। ये काम आप लोगों ने करना है क्लास, और फिर मुझे शेयर करना है। That's it for today. Thank you.